Dear competitors and dear students, be studies, be continuous your studies। पढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यूस रखते रहें। आगे देखिएगा, अपन आए हैं अगले स्टेप पर। लग तो इजी रहा है, अगला स्टेप, अगले टॉपिक बिल्कुल आसान, लेकिन बहुत सारे एग्जामिनर्स और बहुत सारे कंपटीटर्स एग्ज़ाम देते हैं, जो कंपीट करते हैं, कंपटीशन देते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। उनको बिल्कुल सॉल्व तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। और कैसे, देखिएगा। पास्ट परफेक्ट के केवल 2 एडवर्बियल्स हैं, 2 कीवर्ड्स हैं। हमने बहुत सारे टेंसेस पढ़े, उनमें बहुत सारे कीवर्ड्स आए थे, लेकिन इधर केवल 2 हैं, और 2 ही जो हैं उसमें अपना अपना रूल रखते हैं। 2 ही हैं और अपना अपना रूल, अपना अपना नियम, इनका रूल्स अलग अलग हैं दोनों के। तो अब देखिए, आफ्टर एंड बिफोर केवल इसी टेंस में आते हैं। हाँ, दूसरी टेंस में आ सकते हैं, लेकिन कंडीशंस अलग होगी। इसमें इस तरह से आएंगे और इसमें ये कंडीशंस होगी। मिस्टेक्स होती है, कहाँ पर होती है वो अपन ढूंढेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, के बाद ही होता है। आप ये नहीं सोचें कि बाद ही हो सकता है, नहीं, बाद नहीं, के बाद होगा। वाई, के बाद ही क्यों होगा, बाद क्यों नहीं हो सकता? के बाद इसलिए होगा क्योंकि इधर 2 सेंटेंस हैं। देयर आर 2 सेंटेंसेस, इसके पहले और इसके बाद, मतलब एक काम होगा उसके बाद दूसरा काम होगा, तो इसका मतलब के बाद होगा। बिफोर का मतलब होता है से पहले। सर हम इसको केवल पहले कह दे तो बिल्कुल गलत है आप, इसको से पहले कहना होगा। क्यों कहना होगा? क्योंकि इसमें भी यही होगा, एक काम होगा, एक वर्क होगा, उससे पहले दूसरा होगा, तो इसका मतलब से पहले और के बाद ही इनका मीनिंग होगा। अगला रूल नंबर जो फर्स्ट है वो है आफ्टर का, के बाद का। किस तरह से होगा देखिए, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, बीच में रहेगा आफ्टर, सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब पूछा जाए सर इसमें पास्ट परफेक्ट कहाँ है? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो ये तो सिंपल पास्ट है, और ये रहा देखिए पास्ट परफेक्ट। हेड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करती है, उसको दिखाती है। अब देखिए एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स पूछते हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ ली जाए, लेकिन 80% दोनों के एक तरफ की, आफ्टर के दोनों सेंटेंस में एक तरफ की फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जाएगी। और वो कैसे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, देखिए अपन सेंटेंसेस लेते हैं इसको अच्छा समझने के लिए। 2 तरफ सेंटेंस कैसे होते हैं, 2 सब्जेक्ट कैसे होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं वे। अब देखिए एक सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स आप करेंगे। माई मदर किचन आफ्टर कैट फिलिंग द ब्लैंक्स मिल्क। मैंने 2 तरफ की दे दी है, और इसमें एक में एंटर फर्स्ट में और सेकंड में ड्रिंक की फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। वैसे जनरली एक ही आएगा किसी भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम आते हैं। अगर आफ्टर और बिफोर की कोई जो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछते हैं तो वो केवल एक तरफ की पूछते हैं। सर एक तरफ की कौन सी? तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है हेड थर्ड फॉर्म की तरफ की पूछने वाली। तो अब ये ध्यान रखें, दोनों तरफ पूछ लिया जाए तो भी नो प्रॉब्लम। इसमें ये रहा देखिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म बीच में आएगी, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर आ गया, ये रहा आफ्टर। केट ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, हेड थर्ड फॉर्म बीच में आएगी, ऑब्जेक्ट मिल्क, बिल्कुल हो गया इसी तरह से। अब देखिए सेकंड फॉर्म, तो हमें करना होगा इधर एंटर, एंटर्ड होगी सेकंड फॉर्म। देन यहाँ हमें लिखना होगा हेड, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं, हेड सभी के साथ लगता है, तो केट हेड, और इसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक मिल्क, बिल्कुल करेक्ट अपन ने कर दिया है। अब सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ निकालने के लिए आपको थोड़ा सोचना होगा, और सोचकर जो आफ्टर के बाद का सेंटेंस हो उसको पहले बोलना होगा, तो इसका मीनिंग सही आएगा, नहीं तो इसका मीनिंग सही आ नहीं सकता। कैसे? कि बिल्ली के दूध पीने के बाद, मैंने बताया था के बाद एक वर्ग पहले होगा, उसके बाद दूसरा होगा, तो बिल्ली के दूध पीने के बाद मेरी माँ किचन में एंटर हुई, प्रवेश हुई, गई, इस तरह से अपन कहेंगे। तो इसी तरह से सारे मीनिंग्स बोले जाते हैं इसके। अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आफ्टर द
teacher. After the teacher, us lesson we into class. देखिए यहाँ पे टीच की फॉर्म करना है, इधर कम की फॉर्म करना। अब बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, एग्जामिनर्स, कंपटीटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि केवल वो रूल को रट लेते हैं और वो रट के इसके अंदर हेड और कम कर देते हैं। आप देखिए क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर क्या हुआ, सबको स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए उस पूछने वाले आफ्टर को सबसे पहले ही रख दिया, जबकि हम याद रखते हैं कि आफ्टर के बाद, तो आफ्टर बीच में आएगा, बाद हम ये करेंगे। ऐसा नहीं, आफ्टर के बाद का मतलब वो आफ्टर ये पहले रह गया, इसके बाद तो यही सेंटेंस होगा। तो इसीलिए इसमें हमें क्या करना होगा, हैड थर्ड फॉर्म इसमें करना होगा और इसकी थर्ड फॉर्म होगी टॉट। है टॉट अस लेसन वी। अब यहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म करना होगा, वो है केम इनटू क्लास। बिल्कुल इसी तरह से, और बोलेंगे आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पहले ही कि टीचर के हमें एक लेसन पढ़ाने के बाद, ये हो गया के बाद, हम क्लास में आए, हम क्लास में एंटर हुए, हम क्लास के अंदर आए। इस तरह से सेंटेंस होगा। एक सेंटेंस और लीजिए और उसमें भी आप सोच के बताइए मुझे कि आफ्टर द patient the doctor here। अब इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स पहले से कर रहा हूं, आप आगे वाले में बताइएगा। तो यहां हम कर देते हैं हैड, क्योंकि आफ्टर ये रहा हैड और डाइड। यहां पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है कम, नॉट कम। ठीक है, अब नॉट कम को आप करके देखिए और बताइए क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना होगा। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर नॉट कम, क्या आप डायरेक्ट नॉट कम लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्योंकि अब थोड़ा ध्यान में रखना कि ये जो आफ्टर के इस तरफ का जो सेंटेंस होता है वो होता है सेकेंड फॉर्म का। सेकेंड फॉर्म किस में आती है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का नेगेटिव सोचना होगा आपको, और वो नेगेटिव क्या होता है? वो होता है डिड नॉट, और नॉट थर्ड नंबर पे आता है, ये तो बता ही दिया है, नॉट कम फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से ये सेंटेंस सही होगा, और इसको ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये डिड कहाँ से आ गया। सेकेंड फॉर्म का नेगेटिव हमेशा डिड और फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, तो ये रहा डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट रूल ऑफ किसका? बिफोर का। यहीं आप लिख लें इसको, और लिखकर आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। केवल अपन दो सेंटेंस लेंगे, सब्जेक्ट देन हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन बिफोर प्लस सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हो गया बिफोर का रूल। और देखिए बिल्कुल उल्टा आप समझें तो बिल्कुल उल्टा है। बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में हैड थर्ड फॉर्म आ रहा है और जस्ट बिफोर के बाद वाले में सेकंड फॉर्म, जबकि यहाँ बिल्कुल उल्टा है। बिफोर से आफ्टर से पहले वाले सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद वाले में हैड थर्ड फॉर्म, बिल्कुल उल्टा रूल है। और अब आप इसका एक एग्जाम्पल समझने के लिए आप जरूर करें कि द ट्रेन before we reached there, और इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है कम। द ट्रेन बिफोर वी रीच देयर, कम की फॉर्म करनी है बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में, और आगे वाले में विशेष ध्यान रखना, आगे वाले में सेकंड फॉर्म आएगी, एक तरफ वाले में हैड थर्ड फॉर्म, तो हैड और कम ही थर्ड फॉर्म होती है। तो मीनिंग हो गया द ट्रेन हैड कम बिफोर वी रीच देयर। हिंदी भी बिल्कुल उसी तरह से बोलना होगा, बिफोर के बाद वाले सेंटेंस, तो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन आ गई थी, ट्रेन आ चुकी थी, ऐसा इसका मीनिंग होगा। इससे आप समझ सकते हैं। इसका एक जो है स्पेशल रूल है वो आप स्पेशली ध्यान रखें। तो वो स्पेशल रूल क्या है? स्पेशल
रूल, वो स्पेशल रूल क्या है आप इसमें अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, जब मैं अभी एग्जाम्पल लिखूंगा तब आपको पता चलेगा हाँ ऐसा सेंटेंस हमने देखा है, आया भी है। तो देखिएगा वो रूल है नंबर 1, स्पेशल एक ही रूल है इसका कि अनफुलफिल्ड जो कंडीशन होती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर अपूर्ण वाक्य कहते हैं इसको हिंदी में, अपूर्ण शर्त कहते हैं, जो शर्त पूरी नहीं हुई उसको, उसके अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ये मतलब कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ उसमें होता है, यूज़ उसमें होता है। कैसे होता है देखिए, सेंटेंस 2 सेंटेंस लेकर अपन आराम से इसको समझ सकते हैं। इफ़ सचिन द लास्ट मैच, एक सेंटेंस, इसमें भी जनरली 2 सेंटेंस होंगे, कंडीशनल में सभी में 2-2 सेंटेंस होते हैं। इंडिया, इसमें मैं ही भर देता हूँ, इंडिया वुड हैव वन द वर्ल्ड कप, इसमें प्ले की फॉर्म करनी है आपको, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस, इफ द हंटर ए गन ही वुड हैव किल्ड द टाइगर, हैव की फॉर्म करिए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, ध्यान से इसको फिलिंग द ब्लैंक्स कर रही है। एक अनफुलफिल्ड कंडीशन का मतलब होता है अपूर्ण शर्त, इसका मतलब किसी कारण से वो पूरी नहीं हुई, वो हो सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि इमेजिनरी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है कि वो हो ही नहीं सकता। यहाँ हो सकता था, हमने सेंटेंस लिखा इफ़ सचिन द लास्ट मैच इंडिया वुड हैव वन द वर्ल्ड कप, प्ले की फॉर्म करना है और करिएगा। हम लगाएंगे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ के बाद वाले सेंटेंस में जनरली हैड थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ अनफुलफिल्ड कंडीशन को अपने पहचानना होगा, और अपन पहचानेंगे कैसे, इस सेंटेंस की वजह से अपन पहचान लेंगे। दूसरा, इसका जो फॉर्मेट है वो भी आप ध्यान में रखें, इफ प्लस सब्जेक्ट होगा, देन हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हो सकता ना हो सकता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से होगा एक सब्जेक्ट प्लस यहाँ होगा वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इस कंडीशन को आप ध्यान रखें, इसी को अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं, अपूर्ण शर्त कहते हैं। तो इसका मतलब एक तरफ फिलिंग द ब्लैंक्स में ये है, दूसरी तरफ ये है। एग्जाम में किसी तरह की फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जा सकती है, तो एक तरफ ये होगी तो आप इसको पहचान के इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स कर दें, और ये फिल पूरा किया हुआ तो इस तरफ की कर दें। दोनों तरफ की एग्जाम में, किसी एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाती। तो अब इसमें से दोनों एक, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये वाली फिलिंग द ब्लैंक्स कर दी है, ये देखिए वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये रही थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर करना है तो हैड थर्ड फॉर्म। अब हैड तो आपने कर दिया, थर्ड फॉर्म के लिए आप लिखेंगे यहाँ प्लेड। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ सचिन हैड प्लेड द लास्ट मैच इंडिया वुड हैव वन द वर्ल्ड कप, अगर सचिन, यदि सचिन लास्ट मैच खेलते तो भारत जो है वर्ल्ड कप जीत जाता। ये कोई इमेजिनरी नहीं है, ये हो सकता था लेकिन किसी कारणवश वो हुआ नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है एग्जाम्पल इसका, तो इफ़ द हंटर ए गन ही वुड हैव किल्ड द टाइगर, हैव की फॉर्म करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग चलिएगा। तो हेड आपको करना है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, हेड तो करना है। अब आगे जो यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, हमने क्या किया, उसकी थर्ड फॉर्म लिख दी। तो यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म में उसकी थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, तो हम लिखेंगे हैड। इफ़ द हंटर हैड हैड ए गन ही वुड हैव किल्ड द टाइगर, यदि उस शिकारी के पास में एक गन होती तो वो उस टाइगर को मार देता। इसका मतलब ये हुआ कि ना उसके पास, हो सकती थी, ये इमेजिनरी नहीं है, उस शिकारी के पास गन हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, वो अपूर्ण रह गया, उसके पास हुई नहीं और उसने उस टाइगर को किल नहीं, वो उसको मार नहीं सका, तो ये अपूर्ण रह गया। तो ये देखिए, यहाँ कभी कभी सेंटेंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और आप कंफ्यूज ना हो कि ये हेडेड कैसे आ गया 2 बार, बिल्कुल इसी तरह से हेडेड 2 बार आता है।
और आप कंपटीशन में एग्ज़ाम्स के अंदर किसी तरह का एग्ज़ाम हो उसमें आप ध्यान रखें। अगर यहाँ पर हैव दे रखा है, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, यहाँ पर अनफुलफिल्ड कंडीशन में इधर हैव दे रखा है, तो श्योर आप दो बार हेडेड लिख दें, वो आपका सेंटेंस करेक्टली बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से, और इसको तो आप दिमाग में रखें, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन बिल्कुल यही है, तो इसको पूरी तरह से नोट करें और एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए, पूरी को नोट करते हुए अपन जो है आगे बढ़ते रहेंगे। और इसको आप नोट करें, लर्न रखें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।